समर की मौत के बाद वनराज के भड़काने पे अनुपमा ने लिया बड़ा फैसला। अनुपमा छोड़ेगी अनुज का घर। अनुज ने अनुपमा को समझाई बड़ी बात। अनुपमा के सामने अनुज ने रखा अपनी बेगुनाही का 3 बड़े सबूत। जी हां, क्या है पूरी खबर, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अपकमिंग ट्रैक में आप क्या कुछ देखेंगे। आखिरकार कौन से वो 3 बड़े सबूत है जो अनुज अपनी बेगुनाही में अनुपमा के सामने रखते हैं, और उसके बाद क्या अनुपमा घर छोड़कर जाने से मान जाएगी या फिर भी अनुपमा का वही फैसला होगा। क्या होगा अपकमिंग ट्रैक में, चलिए आपको सारी बातें बताते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि समर की मौत के बाद सभी पूरी तरीके से शौक मग्न है। घर में मातम का माहौल है और यहाँ पर जहाँ सभी रोते हुए नजर आ रहे हैं, वनराज की आंखें लाल है और वनराज का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ अनुज पर फूटते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि वनराज को लगता है कि ये सब के पीछे अनुज का ही हाथ है। लेकिन बात कुछ और ही होती है, जहाँ पे वनराज का गुस्सा कहीं ना कहीं अनुपमा पर भी निकलता है और वनराज कहता है कि ये सब की वजह अनुपमा है, क्योंकि अनुपमा ही अनुज को हमारी जिंदगी में लाई थी और अनुपमा की वजह से ही अनुज की इतनी हिम्मत बढ़ी है कि वो अब हमारे बेटे तक, हमारे समर तक वो ले भी था, अब हमारे और बच्चों को भी वो हम करेगा। ये सारी बातें कहते हुए नजर आते हैं वनराज, और वनराज अनुपमा से कहते हैं कि अनुपमा अगर अब भी हमारे घर का भला चाहती है, हमारे बच्चों का भला चाहती है, तो अनुज का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, अनुज को तलाक दे दे, अनुज का घर छोड़ दे। जहाँ पे कहीं ना कहीं वनराज की बातों में आते हुए अनुपमा नजर आने वाली है। अनुपमा ये बड़ा फैसला लेगी कि जब तक अनुज खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते हैं तब तक अनुज के साथ नहीं रहेगी अनुपमा। और अगर कोर्ट में वनराज के लगाए हुए इल्जाम पूरी तरीके से सही साबित हो जाते हैं तो अनुज और अनुपमा दोनों का तलाक हो जाएगा। अनुपमा साफ अक्षरों में घर वालों से ये वादा करते हुए नजर आती है कि जिस किसी ने भी समर की मौत की है, इसके पीछे जिस किसी का भी हाथ है, अनुपमा उसे नहीं छोड़ेगी। अनुपमा उसे सख्त से सख्त सजा देगी, चाहे वो कोई भी हो। और ऐसे में अपने वादे के हिसाब से अनुपमा को अनुज से भी दूरियां बनानी पड़ती है। अनुज पर भरोसा रखती है अनुपमा का दिल चीख के कहता है कि उनका अनुज पूरी तरीके से निर्दोष है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। और अनुपमा भी अनुज से जब आखिरी बार मिलने चाहती है तो ये सारी बातें कहती है, और साथ ही कहती है कि जब तक अनुज के पास कोई बेगुनाही का सबूत नहीं आता, अनुज के साथ नहीं रह सकती है अनुपमा को समाज के लिए ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जहाँ पे अनुपमा निकल जाती है घर से बाहर, तभी अनुज घर के दरवाजों को बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि ये बात किसी को मालूम नहीं चलनी चाहिए, और अपने बेगुनाही का कुछ सबूत है जो कि अनुपमा को सामने रखते हैं, अनुपमा को बताते हैं। और साथ ही बताते हैं कि इन सबूतों के बारे में जो असली गुनहगार है उसका नाम लेने के लिए समन ने मना कर रखा था। समन ने मुझसे वादा लिया था, कसम खिलवाया था आखिरी दम तक। तो मैं ये बातें नहीं कह सकता कि इसके पीछे आखिरकार किसका हाथ है, लेकिन यहाँ पे अनुज साफ कुछ क्लू देते हुए नजर आए हैं कि अनुज बेगुनाह है और इसके पीछे किसी और का हाथ है। और अनुपमा को कहते हैं कि इसके पीछे जिसका हाथ है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर समन ने मुझे बात करके रखा है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ, तुम खुद उसका पता लगाओ, असली गुनहगार तक पहुंचो। ये सारी बातें कहते हुए अनुज नजर आते हैं, जिसके बाद अनुपमा भी बिल्कुल शॉक्ड है और कहीं ना कहीं अनुज की बातों में भरोसा भी कर रही है। और अनुपमा ये ठान लेती है कि इसके पीछे जिसका हाथ है उसे खोज के रहेगी अनुपमा और उसे कड़ी से कड़ी सजा देगी। अब अनुपमा पूरी तरीके से सभी घर वालों के और जिस किसी पर भी अनुज को शक है, वनराज को शक है, उन सभी पर कड़ी निगरानी रखती है और शक का दरिया कहीं ना कहीं डिम्पी पर जाता है। तो क्या है इस पे आपकी राय, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।